नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। तो किस प्रकार से हमने देखा था जीवन में रिवर्सल्स को कैसे डील करना चाहिए, है ना। और उसमें एक लक्ष्मण जी का व्यवहार था और एक भगवान राम का व्यवहार था। ये हमने चर्चा किया था और आज मॉर्निंग की क्लास में चर्चा किया था। उसमें कुछ भक्त उपस्थित थे और कुछ एब्सेंट थे। मॉर्निंग की क्लास में माता सीता के चरित्र के ऊपर चर्चा किया था और उनके चरित्र से हमने देखा था आज सुबह कि संबंधों को बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। उसमें हमने 4 मेन पॉइंट डिस्कस किए थे। एक अच्छे संबंध को विकसित करने के लिए 4 सी हमने डिस्कस किए थे। कॉम्प्लीमेंट करना, दूसरा सी कॉम्प्लीमेंट करना। तो दोनों में भेद है। पहला सी कॉम्प्लीमेंट करना मतलब गुणों का गुणगान करना, दूसरा कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक बनना, कमी को पूरा करना। तीसरा सी केयर करना, ध्यान रखना, आवश्यकताओं का ध्यान रखना और उनकी एसेट्स का ध्यान रखना, गिफ्ट्स का ध्यान रखना, ताकि उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखा जा सके। और चौथा हमने चर्चा किया था करेक्शन। अगर कभी ऐसा लगे कि धर्म के मार्ग से च्युत हो रहे हैं, भटक रहे हैं, तो करेक्शन भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत सावधानी, सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। तो ये कुछ चीज़ें हमने मॉर्निंग की क्लास में चर्चा किया था और आज उसके आगे हम चर्चा करते हैं। माता सीता ने इसी तरीके से भगवान राम को आखिर मना लिया या भगवान राम को कन्विंस कर लिया, लेकिन भगवान राम माता सीता से बाद में कहते हैं कि वनवास जाने के लिए मुझको कहा गया था और मैं कैसे अपने आप तुम्हें जाने के लिए कह सकता था, क्योंकि मैं जानता नहीं था तुम्हारी क्या इच्छा है और तुम जाना नहीं चाहती, तुमको ज़बरदस्ती लेके जाऊँ, वो भी कष्ट वाली स्थिति में। कोई अच्छी जगह हो तो ले जाने की बात पूछना भी बनता है, लेकिन कष्टों के लिए और इनवाइट करूँ, और जो जाना नहीं चाहता वो फिर जंगल में जाके सारा दिन कोसता रहे, फंसा दिया, मैंने पहले ही मना किया था, क्यों लेकर आए, है ना, खुद तो डूबे ही हमें भी डुबा दिया। तो इस प्रकार से भगवान राम इच्छा देखा और जब सीता माता ने अपनी दृढ़ इच्छा प्रकट की, ऐसे ही नहीं थोड़ा बहुत छोटा मोटा फॉर्मेलिटी के लिए कहने के लिए कह दिया, मन रखने के लिए कभी कभी कह देते ना क्या हाँ मैं भी चलूँ, जाने की मन से तो कोई इच्छा नहीं है लेकिन मैं भी चलूँ। तो भगवान राम ने अच्छे तरीके से टेस्ट किया कि उनकी जाने की इच्छा है, और जब उन्होंने एक तरीके से आर्ग्यूमेंट में डिफीट किया भगवान राम को, तब उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ इनके अंदर दृढ़ इच्छा है और वहाँ पर मिलने वाले कष्टों को भी वो सुविधाओं की तरह ही उनको लेंगी। तो फिर उन्होंने स्वीकार किया कि आप हमारे साथ चल सकते हैं। तो इससे एक लेसन जो हमको प्राप्त होता है कि अगर हमारी इच्छा है भगवान का संग प्राप्त करने की, तो ही भगवान का संग हमको प्राप्त होगा, और अगर हमारी इच्छा नहीं है तो हमको भगवान अपना संग नहीं देंगे। जो उनके साथ रहना ही नहीं चाहता, क्यों भगवान उसके सामने आएंगे या क्यों। तो इच्छा बहुत महत्वपूर्ण है, इच्छा करना बहुत महत्वपूर्ण है। सारा खेल अगर देखा जाए तो इच्छा का ही है, लेकिन और यही एक इच्छा है, ये भगवान ने सबको दे रखी है। अर्जुन को पूरा गीता का पाठ पढ़ाने के बावजूद भी भगवान ने
अर्जुन को कहा भाई जो तुम्हारी इच्छा है वो करो, यथा इच्छसी तथा करो, जो मन में आए करो, मेरे इस बाद में मत कहना मैंने ज़बरदस्ती करवाया है। आपकी इच्छा है तो मानो, आपकी इच्छा है तो नहीं मानो। हमने जो बताना था सही है बता दिया, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। तो इतना लिबर्टी भगवान भी देते हैं, एक्सरसाइज ऑफ फ्री विल। तो बोले भगवान देते ही क्यों हैं? तो ज़बरदस्ती अगर किसी को शरणागत कराएंगे, डंडे के जोर पर किसी से प्रेम नहीं कराया जा सकता। और वो प्रेम जो डंडे के जोर पर कराया जाएगा वो प्रेम में रसों का आदान प्रदान नहीं होगा। इसीलिए भगवान चाहते हैं, हाँ चाहते हैं भगवान, प्रेम चाहते हैं तो वो कंडीशन रहित होना चाहिए। कंडीशन अनकंडीशनल लव में कि वो डंडा भी एक कंडीशन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसको अगर भगवान से प्रेम नहीं किया तो बहुत कष्ट मिलेंगे, इसलिए प्रेम कर लेते हैं। भगवान वो भी नहीं चाहते। तो जीव को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देते हैं, अपनी इच्छा को इस्तेमाल करने की शक्ति देते हैं। उसको फ्री विल के रूप में हम जान सकते हैं, या इच्छा शक्ति के रूप में। इच्छा शक्ति एक यही शक्ति है जीव के पास। उसका गलत इस्तेमाल करेगा या उसका इस्तेमाल करेगा भौतिक जगत में रहने के लिए, तो भगवान बोलेंगे तथास्तु, आप रहो, कोई दिक्कत नहीं है। भोग के लिए कोई करना चाहेगा तो वो क्वालिफाइड है, वो तो उसको भोग मिलेंगे, नहीं तो उसको उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। और अगर भगवान को चाहते हैं तो भगवान फिर उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करेंगे। तो ये हमने कुछ मॉर्निंग की क्लास से कुछ शिक्षाएं थी, आज के चर्चा करते हैं। इस प्रकार से माता सीता और राम तैयार हो जाते हैं। माता सीता को भगवान कहते हैं ठीक है अब आप अपना पैकिंग कर लो। पैकिंग क्या करना है? सारे गहने बांध लो, है ना, सारे ATM कार्ड ले लो, डेबिट कार्ड ले लो, और कुछ कैश रख लो। कुछ भी नहीं, भगवान ने बोला सारा अपना पोजेशंस दान कर दो। एक सिंगल कपड़ों में जाना है हमको, वो भी उस वक्त क्या बोलते हैं, साधुओं के कपड़ों में जाना होगा। और हम कुछ राशि ठाट बाट ले साथ में गहने इत्यादि कुछ लेकर नहीं जा सकते, सब कुछ आपको देना हो। तो माता सीता बहुत खुशी सब कुछ अपना दान कर दिया, सभी कुछ ब्राह्मणों को दान कर दिया। आपने सारे वैल्यूबल्स अपने कानों के और हाथों के सभी गहने दान कर दिए। बाद में आएगा कि उन्होंने पहने हुए थे उसका भी उसके बाद में बोला गया, अभी सब कुछ उन्होंने दान कर दिया। और उनको बहुत खुशी थी, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा खुशी किस बात की थी? उनको सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि उनको भगवान का संग प्राप्त होगा। सबसे ज़्यादा उत्साह किस बात का था कि अब उनको भगवान का संग प्राप्त होगा। तो गहनों से बिछुड़ने का दुख नहीं था, लेकिन खुशी थी भगवान का संग प्राप्त होने की। ठीक है, क्योंकि सबसे फेवरेट पोजेशन जो उनका लिए हो सकता है वो उनको एक तरीके से प्राप्त हो गया था, वो भगवान राम। ठीक है, अभी दो हम यहाँ पर कैरेक्टर के बीच में चर्चा कर सकते हैं, माता कैकेयी और माता सीता के बीच में। ठीक है, सीता माता ने बहुत आसानी से अपना सारा ज्वेलरी पोजेशन को दान कर दिया, क्योंकि उनकी अटैचमेंट भगवान राम से अधिक थी। और माता कैकेयी ने की अटैचमेंट क्योंकि वेल्थ से बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने अपने आप को बहुत आसानी से राम से डिटैच कर दिया। तो अटैचमेंट डिटैचमेंट दोनों एक साथ चल रहे हैं, लेकिन किस चीज़ से ज़्यादा आसक्ति है और किस चीज़ से हमारा ज़्यादा वैराग्य है, ये निर्भर करता है कि हमको क्या प्राप्त होगा। अभी यहाँ पर माता सीता को भगवान राम का संग प्राप्त हुआ और कैकेयी को भगवान राम का वियोग प्राप्त हुआ। उनको हालांकि एक तरीके से ऑपुलेंस प्राप्त होगा, लेकिन वो कितने समय का है? इस चरित्र से या इस कहानी से हमको पता लगता है कि प्राप्त होता है जो भी ऑपुलेंस कुछ समय के लिए, टेम्परेरी है। कुछ समय के लिए उनकी खुशी रही जब तक भरत अयोध्या से वापस नहीं आए, और जब भरत वापस आ गए उनकी वो खुशी भी चली गई। उनका सब खुशी दुख में बदल गई। प्रभुपाद जी इसके लिए ही बताते हैं, आसक्ति के विषय में प्रभुपाद जी बताते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं जिस प्रकार से आपकी आसक्ति होती है ना, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए,
अपनी पत्नी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, तो उसी प्रकार की आसक्ति है ना, उसी प्रकार की आसक्ति हम भगवान के प्रति भी विकसित कर सकते हैं। और जब हम ऐसी आसक्ति भगवान के प्रति विकसित कर लेंगे जो कि स्वाभाविक आसक्ति है हमारी इन चीज़ों के प्रति, तो हम भगवान को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और फिर प्रभुपाद जी उसके बाद कहते हैं इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, भगवान के प्रति आसक्ति विकसित करनी ही पड़ेगी। तो जब आसक्ति की बात आती है तो आसक्ति अपने आप में समस्या नहीं है, आसक्ति होना अपने आप में समस्या नहीं है। आसक्ति किसके साथ हो रही है वो निर्भर करती है कि समस्या है या नहीं है। ठीक है, जब हम आसक्त हो जाते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन से, इंद्रिय भोग की वस्तुओं से, अपने पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, है ना, तो ये समस्या बन जाती है। और जब हम आसक्त होते हैं भगवान से, भगवान के भक्तों से, तो ये आनंद का कारण बनती है। प्रभुपाद जी इसके विषय में थोड़ा सा और बताते हैं। आसक्ति के विषय और वैराग्य के विषय में थोड़ा सा बताते हैं। और इसको प्रभुपाद जी भौतिक जगत से किस प्रकार से कंपेयर करते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमको पहले असत बता रहे हैं, आसक्त नहीं, असत मतलब टेम्परेरी। और बताते हैं इस भौतिक जगत में सब कुछ टेम्परेरी है, ये शरीर टेम्परेरी है, ये जीवन भी टेम्परेरी है, मतलब खत्म हो जाएगा। और इसलिए क्या बताया गया है, असतो माँ सदगम्य ज्योतिर्गम्य, दोनों एक ही बात है, दोनों ही है एक्चुअली। या हमको सत की तरफ जाना चाहिए या प्रकाश की तरफ जाना चाहिए, है ना। और हमको असत से आसक्त नहीं रहना चाहिए, हमको असत से आसक्त नहीं रहना चाहिए। यानी असत क्या है, ये भौतिक जगत है, बता दिया ना प्रभुपाद जी ने पहले। ये भौतिक जगत, इसके अंदर की सारी चीज़ें असत्य हैं। और समस्या का शुरुआत तभी होती है जब हम असत ऑब्जेक्ट से आसक्त हो जाते हैं, उनको अपना मान बैठते हैं। ठीक है, और जब हम उनसे आसक्त नहीं होते तो वो वैराग्य कहलाता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं अगर हमको वैराग्य विकसित करना है तो हमको भक्ति के नियमों का पालन करना होगा। भक्ति के नियमों का पालन किए बिना हम वैराग्य को उत्पन्न नहीं कर सकते। यहाँ प्रभुपाद जी तो यहाँ तक कहते हैं भक्ति मीन्स वैराग्य, है ना, भक्ति मीन्स वैराग्य। और जो भगवान श्री कृष्ण से आसक्त हो जाता है वो भौतिक जगत से स्वाभाविक रूप से ही अनासक्त हो जाता है। और जो भौतिक जगत से आसक्त है उसके लिए भगवान से आसक्त होना बहुत मुश्किल है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। मेरे को ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, दोनों बोलते हैं दोनों हाथ में लड्डू, संभव नहीं है, दोनों हाथ में लड्डू संभव नहीं है। और प्रभुपाद जी बताते हैं एक भक्त का भक्त की यही पहचान है कि वह स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति अपनी आसक्ति को विकसित कर लेता है। और जब वो ऐसी आसक्ति विकसित कर लेता है तो फिर अपने आप ही भौतिक जगत से अपनी आसक्ति का त्याग कर सकता है। जैसे हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। अब हमारी आसक्ति कहाँ पर है, हम क्या, वेयर डू वी स्टैंड, हमारा क्या स्तर है, उसको कैसे पहचाना जाए, हम किस चीज़ से आ सकते हैं, कैसे पता चले। तो आसक्ति अगर चेक करनी है तो अपनी एंजाइटी को चेक करना चाहिए। अपनी हमको किस चीज़ को लेकर ज़्यादा एंजाइटी होती है। अभी हम देखते हैं हमको किस चीज़ के लिए ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। हमको शरीर से से लेकर ज़्यादा एंजाइटी है, हमको अर्निंग को लेकर ज़्यादा एंजाइटी है ना, ये संबंधों को लेकर ज़्यादा एंजाइटी है, भगवान की सेवा करने के प्रति एंजाइटी है। क्योंकि
तरह तरह की एंजाइटी हो रही है। कुछ एक एंजाइटी, जैसे अगर मंदिर में रहने वाले भक्त हैं उनको ये एंजाइटी होनी चाहिए। अभी कोई एंजाइटी नहीं है ना, खास एंजाइटी होनी चाहिए। भगवान की सेवा अच्छे तरीके से कैसे होगी? इतना समय हो गया, 40 दिन होने वाले हैं लगभग लॉकडाउन चलते हुए, और भगवान की सेवा बिना गालंच के हो रही है। तो ये एंजाइटी होनी चाहिए, ये चिंता होनी चाहिए कि भगवान की सेवा अच्छे तरीके से नहीं हो रही है। चंदन बहुत कम है हमारे पास। लॉकडाउन नहीं होता तो चंदन को पूरा इस्तेमाल करके भगवान के पूरे शरीर पर लेप किया जा सकता था, लेकिन वो नहीं है, तो उसकी एंजाइटी होनी चाहिए। इतना समय हो गया, भक्त लोग घर में बैठे हैं, मंदिर में नहीं आ पा रहे भगवान का चिंतन करने के लिए, तो उसकी एंजाइटी होनी चाहिए। जब ऐसा होगा तभी तो उनके लिए प्रार्थना भी निकलेगी। सब कुछ देख करने वाले भगवान ही है, लेकिन जब भगवान से प्रार्थना करेंगे तो फिर ये तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि ये चेक करने के लिए कि हमारी एंजाइटी कहाँ पर है। बिल्कुल भी एंजाइटी फ्री हो सकते हैं कुछ, तो वो क्या बोलते हैं कि इतना उचित भी नहीं शायद हो सकता। केयर फ्री एटीट्यूड है, बिंदास टाइप का। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका प्रति हमको ध्यान रखना है। भगवान की सेवा ठीक नहीं हो रही तो ना से ही क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता चिता के समान है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, लेकिन भगवान की सेवा अच्छे तरीके से हो इसकी चिंता ज़रूर होनी चाहिए। भक्तों की सेवा अच्छे तरीके से हो इसकी चिंता होनी चाहिए। प्रचार बहुत अच्छे तरीके से हो इसकी चिंता होनी चाहिए। चिंता है कैसे प्रचार होगा। अभी लॉकडाउन और दो हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर गया है, फिर कैसे प्रचार होगा, है ना। अभी कॉलेज खुलेंगे अगस्त में, तो कैसे प्रचार होगा। तो ये कुछ हम देख सकते हैं। हमारी जहाँ पर कुछ एंजाइटी है वो अटैचमेंट दिखाती है। कुछ लोग बिंदास चल रहे हैं, ठीक है यार, अपना काम चल रहा है, अपना रूटीन सेट हो गया है। तो ये आसक्ति और अनासक्ति के विषय में कुछ। इसके बाद माता सीता अपना सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। माता सीता और राम अपने महल या कक्ष से बाहर आते हैं। बाहर लक्ष्मण उनका इंतज़ार कर रहे हैं और उनकी सभी बात सुन रहे हैं। तो लक्ष्मण को भगवान राम अपनी तरफ इशारा करते हैं। आखिरी बार उनसे गले मिलने के लिए ऐसा इशारा करते हैं। लक्ष्मण भगवान राम की इस बात को समझ जाते हैं कि भगवान इशारा कर रहे हैं, अच्छा अलविदा, अब आपसे बाय बाय, टाटा, हम 14 साल बाद मिलेंगे। लक्ष्मण जैसे इस बात को समझ जाते हैं और लक्ष्मण को एक बहुत गहरा झटका लगता है। उनको पता लग जाता है कि भगवान उनको साथ नहीं ले जाना चाहते। तुरंत उनके पैरों में गिर जाते हैं भगवान राम के चरणों में और खूब रोने लगते हैं। और भगवान राम से कहते हैं, आपने एकदम अचानक से अपना मन कैसे बदल दिया और आप मुझको अपने साथ नहीं ले जाना चाहते। लक्ष्मण के वचन सुनकर भगवान राम कहते हैं, भाई मैंने को वादा किया था, मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो कोई प्रॉमिस ही नहीं किया आपको, कोई बात नहीं किया, कुछ नहीं कहा आपने, कैसे ये अपने आप ही, ये दिस इज योर मेंटल स्पेकुलेशन। लक्ष्मण कहते हैं, लक्ष्मण को लगा अब भगवान ये मेरे पास एकमात्र मौका है, अगर इसमें मैं चूक गया, इसमें मैंने गलती कर दी तो भगवान राम के संग को प्राप्त करने का मौका बिल्कुल छूट जाएगा मेरे हाथ से। ठीक है, तो उन्होंने अपना पूरा मतलब ही गेव हिज बेस्ट, अपना जो बेस्ट कर सकते थे उन्होंने किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, हाँ आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, आपने अपने मुंह से कोई वचन नहीं दिए, आपने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, आपके शब्दों में आपने कभी भी ऐसा प्रकट नहीं किया, लेकिन आपके एक्शंस में मेरे से डायरेक्ट बात नहीं हुई, लेकिन जब आप दूसरों से बात कर रहे थे उन बातों में साफ रिफ्लेक्ट हो रहा था कि मैं आपके साथ चल रहा हूँ। तो राम कहते हैं अच्छा, तो कहते हैं फिर थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं माता कौशल्या से जब आप बात कर रहे थे तो आपने एक वचन का इस्तेमाल नहीं किया, द्विवचन का इस्तेमाल नहीं किया, बहुवचन का इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब नहीं है कि मैं आपके साथ जा रहा हूं। जब बड़ों से बात करते हैं तो बहुवचन या द्विवचन का इस्तेमाल अपने लिए नहीं किया जाता, ये एटिकेट के खिलाफ है। ऐसा कोई एटिकेट नहीं है।
अगर बड़ों के साथ बात करते हुए द्विवचन और बहुवचन का अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है, और आप एटिकेट में तो कोई गलती कर नहीं सकते, तो इसका मतलब आपको पता था कि मैं आपके साथ जा रहा हूँ, और आपने द्विवचन का अगर इस्तेमाल करते तो शायद मेरे को कंफ्यूजन हो जाता कि मैं और आप जा रहे हैं और माता सीता नहीं जा रही। तो आपने बहुवचन का इस्तेमाल किया, यानी मैं, आप और माता सीता जा रहे हैं। कौशल्या से बात बोले यही आपने प्रकट किया जब आपने माता सीता से बात की। बोले किस प्रकार से? बोले आपने माता सीता को हर व्यक्ति का नाम गिनाया। आपको कौशल्या का ध्यान रखना है, दशरथ का ध्यान रखना है, कैकेयी का ध्यान रखना है, भरत का ध्यान रखना है, शत्रुघ्न का ध्यान रखना है। मेरा नाम तो आपने लिया ही नहीं। तो इससे क्या साबित नहीं होता कि आप ये मान कर चल रहे हैं कि मैं आपके साथ चल रहा हूँ? और अभी अचानक से आपने कैसे मना कर दिया? अभी क्यों आपने अपने मन को बदल लिया? ठीक है, भगवान राम ने जब लक्ष्मण की इस चतुराई को देखा तो थोड़ा सा मुस्कुराने लगे, है ना, और इसलिए भी प्रसन्न हो रहे थे कि उनके हृदय की जो गूढ़ इच्छाएं हैं वो लक्ष्मण समझ रहे थे। तो ये जो एक तरह से गूढ़ इच्छाएं हैं, सटल इंटेंशन, तो इसी प्रकार से बताते हैं कि जैसे हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे कि शास्त्रों को ऊपर से पढ़ने से उनकी अंदर के जो डीप गूढ़ छुपे हुए मीनिंग्स हैं वो हमको समझ में नहीं आएंगे। उसको समझने के लिए हमको बहुत ध्यानपूर्वक शास्त्रों को अध्ययन करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी बताते हैं कैसे वेरी स्क्रूटनाइजिंगली शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। फ्रॉम ईच एंगल, फ्रॉम वेरियस एंगल हमको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, और दैट इज रिमेनिंग अंडर एनी गाइडेंस हमको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद भगवान राम लक्ष्मण अभी हाँ नहीं भरा है, उन्होंने उनको बताते हैं कि हालांकि थोड़ा सा हल्का सा प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन अपनी स्माइल को थोड़ा सा छुपाते हुए उनको कहते हैं कि आप एक भाई होने से ज़्यादा, एक मित्र होने से ज़्यादा, है ना, एक साथी होने से ज़्यादा आप धर्म के पालन करने वाले ज़्यादा हैं। यानी एक भाई से भी ज़्यादा, एक मित्र से भी ज़्यादा, एक कंपेन सखा से भी ज़्यादा आप क्या हैं? धर्म का पालन करने वाले हैं। धर्म रतो का शब्द का इस्तेमाल किया है कि धर्म की रक्षा करने वाले ज़्यादा हैं। और अभी आपका धर्म क्या कहता है? अभी आपका धर्म कहता है कि आपको यहाँ पर रहकर पिता दशरथ की देखभाल करनी चाहिए, माता कौशल्या का ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो ये आपको देखना चाहिए। और फिर आगे उनको वीर कहकर भी संबोधित करते हैं। वीर कह के किस लिए? कि एक वीर कैसी भी स्थिति आ जाए अपने धर्म के नियमों का उल्लंघन नहीं करता। और फिर उसको ये भी कहते हैं कि आप वश शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है कि जो हमेशा क्या है? सेवा करने में तत्पर रहता है। यहाँ पर ये वशः शब्द को इस प्रकार से इस्तेमाल किया गया है। तो आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ पर है? अयोध्या में सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। माता कौशल्या को सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। आपको यहाँ रुकना चाहिए, अयोध्या को आपकी आवश्यकता है। लक्ष्मण कहते हैं कि मेरी ज़रूरत अयोध्या से ज़्यादा जंगल में है। माता कौशल्या के पास तो हजारों गांव वैसे ही सपुर्द किए गए हैं, इतने दास दासी हैं, उनकी सभी देखभाल कर लेंगे। भरत में आप ही के गुण विद्यमान है, सभी माताओं की वो अपने आप देखभाल कर लेंगे। आप जंगल में जाएंगे, माता सीता और आप जंगल में जाएंगे तो वहाँ आपकी देखभाल कौन करेगा? ये जो बैग आपने पैक कर लिए हैं इनको उठाएगा कौन? आपने कंदमूल खाने की बात कर रहे हैं, उनको तोड़ के कौन लाएगा? और जब आप रात को विश्राम करेंगे तो चौकीदारी कौन करेगा? आप दोनों को विश्राम करना है तो कोई ना कोई चाहिए ना। तो मुझको अपना दास मानकर, अपना सेवक मानकर, सेवक स्वीकार करके मुझको अपने साथ ले लीजिए। हर प्रकार की मीनियल सेवा करने को मैं तैयार हूँ, तत्पर हूँ, उत्सुक हूँ, इसलिए मुझे अपने साथ ले लीजिए। तो भगवान राम यहाँ पर एक तरीके से लक्ष्मण के ना, भगवान राम ने दो प्रकार से उनका टेस्ट लिया, है ना।
पहला तो उनको बताते हैं कि अयोध्या में आपको रुकना चाहिए, कि आप क्या है कि आपके व्हाट इज कॉल्ड इररिप्रेसिबल, कि आपके समान कोई दूसरा नहीं है जो अद्वितीय है। इररिप्रेसिबल, आपके समान और कोई दूसरा नहीं है जो अयोध्या में रह के इस कार्य को कर पाए, माता का ध्यान रख पाए इत्यादि। और फिर अयोध्या को आपकी आवश्यकता भी है, कोई और भी नहीं है और आवश्यकता भी है। तो इस प्रकार से एक प्रकार से भगवान के द्वारा लक्ष्मण का टेस्ट लिए गए। पहला टेस्ट उनकी ईगो का टेस्ट था, इररिप्रेसिबल, यानी आप बहुत महान हैं, आपके समान और कोई नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, अगर मैं नहीं होता तो ये सेवा हो पाती। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी भक्त को कहते हैं कि आप प्रभु कुछ और सेवा में लगा दें, आपको कुछ डिपार्टमेंट करने। हाँ देखता हूँ कितने दिन चलेगी, बाद में अपने आप ही आएंगे, तब पता चलेगा मेरी वैल्यू, तब पता चलेगी जब ये डिपार्टमेंट बैठ जाएगा, जब इसमें थोड़ा नुकसान होना शुरू हो जाएगा ना, तब पता चलेगा कि आखिर ये सेवा करने का क्रेडिट श्रेय किसको जाता है। अभी तो नहीं पता लग रहा, मेरे निकलते ही जब ढह जाएगा ना, जब स्कोर कम हो जाएगा, कलेक्शन कम हो जाएगी, प्रचार कम हो जाएगा, तब पता चलेगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तब बाद में पता चलेगा। तो ये ईगो टेस्ट होता है। और कभी कभी होता है कि डेडिकेशन का टेस्ट, कि आपकी वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है तो आप वहाँ चले जाइए, वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं, वो एक पर्टिकुलर सेवा है, लेकिन आपको वहाँ चेक किया जा रहा है एक तरीके से कि आपकी क्या इच्छा है। तो ज़्यादा फैसिलिटी वाली सेवा, जहाँ पे ज़्यादा मान सम्मान है, वो सेवा, वो भी कई बार होता है, उसको वो टेस्ट करने के लिए भी दी जाती है। ये प्रैक्टिकल रूप से मटेरियल वर्ल्ड में किया जाता है। हमारे एक भक्त थे, है ना, तो वो पीएचडी करना चाहते थे एक गाइड के अंडर। तो वो गए उनके पास, गाइड के पास, उनसे बातचीत किया, उनको अप्रोच किया, उनसे बातचीत किया। तो उन्होंने बोला देखो मैं तो थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं कर नहीं पाऊँगा, तो आप किसी और का चयन कर लीजिए। गाइड ने बोला मैं बिजी हूँ, मैं आपको ऐसे वो अप्रेंटिस स्वीकार नहीं कर पाऊँगा, तो आप किसी और का चयन कर लीजिए। तो उन्होंने किसी और को सिलेक्ट कर लिया। उन्होंने एक बार ऐसे बातचीत हुई, तो 2-3 सालों के बाद उन्होंने रिवील किया, आई वॉज टेस्टिंग यू, कि आप मेरे साथ करना ही चाहते हैं या फॉर्मेलिटी के लिए मुझे कह रहे हैं। अगर आपने इंसिस्ट किया होता तो मैंने आपको तुरंत स्वीकार किया होता, लेकिन आपने इंसिस्ट किया नहीं, और आप ऐसे शायद फॉर्मेलिटी के लिए किया। फॉर्मेलिटी के लिए कभी पूछ लेते हैं ना कि आप सामने आ गया, क्या करूँ यार, क्या करूँ, चलो इन्हीं से पूछ लेता हूँ, कहीं इनको बुरा ना लग जाए। तो जहाँ पर कभी कभी एक डेडिकेशन का टेस्ट होता है ना, तो इसीलिए कि वो सेवा भाव कह रहे हैं, प्रभु जी कोई भी सेवा दे दीजिए, करने को तैयार हूँ। तो वो मुश्किल सेवा भी हो सकती है, या ऐसी सेवा भी हो सकती है जिसमें थोड़ा फैसिलिटी, दोनों तरीके से देखा जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि तो ये 2 तरीकों से लक्ष्मण को टेस्ट किया है भगवान राम ने, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्या जानना, यहाँ ठीक बात है, व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई यूनिक एबिलिटी या कैपेबिलिटी हो सकती है, होती भी है, भगवान ने सबको यूनिक बनाते हैं। लेकिन भगवान यूनिक बनाते किस लिए, उस वक्त से वो यूनिक सेवा लेने के लिए। तो क्योंकि मेरे अंदर ये गुण दिया गया है भगवान के द्वारा अपनी सेवा को कराने के लिए, इसलिए व्यक्ति को हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। ये एक तो गुण दे दिया भगवान ने जिससे मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ। तो कभी कभी कहते हैं भक्त लोग ना, इसी बात से ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं, प्रभु जी मेरे अंदर तो कोई गुण नहीं है, मैं तो निर्गुण हूँ, निर्गुण मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का।
तो ऐसा सही नहीं है। एक्चुअली कोई ना कोई गुण जरूर है, बस अभी क्या है वो हो सकता है अनकवर होना बाकी हो। भगवान ने सबके अंदर कोई गुण दिया है। जीव का स्वभाव है सेवा करना, तो उसके अंदर कोई ना कोई एबिलिटी, कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई स्किल जरूर है जिससे वो भगवान की अच्छे तरीके से सेवा कर सकता है। लेकिन एक समस्या होती है, कभी कभी ना हम क्या बोलते हैं, भेड़ चाल में फंस जाते हैं। एक सेवा में सब हिट हो रहे हैं तो मेरे को भी वही सेवा करनी है ना, या देखा देखी में हम, मेरे ग्रुप के लोग सभी ने वही सेवा किया तो मैं भी वही सेवा करूँगा। लेकिन हो सकता है कि मैं उसमें उतना अच्छा हूँ ही नहीं। तो क्या जानना चाहिए, मैं अच्छा क्यों नहीं हूँ उसमें? मैं इसलिए अच्छा नहीं हूँ क्योंकि भगवान मुझसे दूसरी सेवा कराना चाहते हैं। अगर सभी लोग प्रचार करेंगे तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? अगर सभी लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो डीटी वर्शिप कौन करेगा? अगर सभी लोग डीटी वर्शिप करेंगे तो मैनेजमेंट कौन करेगा? अगर सभी लोग मैनेजमेंट करेंगे तो फूड फॉर लाइफ कौन करेगा? अगर सभी लोग फूड फॉर लाइफ करेंगे तो क्लीनिंग कौन करेगा? और अगर सभी लोग क्लीनिंग करेंगे तो फंड कलेक्शन कौन करेगा? सही है ना? हर सेवा के लिए भक्त चाहिए, और इसीलिए वैरायटी ऑफ सेवा है ताकि वैरायटी ऑफ लोगों को एंगेज किया जा सके। हमको बस क्या करना है, अपना जो ट्रू पोटेंशियल है उसको अनकवर करना है। तो यूनिकनेस का अभिमान नहीं होना चाहिए, उसको भगवान की कृपा माननी चाहिए और कृतज्ञता से भरकर उसको हमेशा भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। ठीक है, और इस यूनिकनेस ने को अगर हम समझें कि मेरे समान और कोई नहीं है, मैं इररिप्लेसेबल हूँ, ऐसी बात नहीं है। नहले को दहला जरूर मिलता है, शेर को सवा शेर जरूर मिलता है, हमसे बेटर हमेशा कोई ना कोई आ जाएगा। ये सोसाइटी हमारे दम पर नहीं चल रही है ना। हमारे जैसे बहुत आए और बहुत चले गए, हमारे से बड़े बड़े भी आए और चले गए, सोसाइटी फिर भी चल रही है। तो सेवा मिलती है उसको अपने लिए स्वीकार कर लेना चाहिए, और ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए कि मेरे बिना चल नहीं पाएगी। अगर ऐसा सोचते हैं कि मेरे बिना नहीं चल पाएगी तो उससे अभिमान, दम्भ या एरोगेंस की उत्पत्ति होती है। उससे बहुत सावधान रहना चाहिए। ये हमारे सेवा में, हमारी भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है। इससे ही तो भाव उत्पन्न होता है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ठीक है, और दूसरा जो एग्जाम्पल है कि वर्ल्ड नीड्स यू, या आपके पास और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जब ऐसा व्यक्ति होता है, ऑप्शन अपने सेलेक्ट कर लेता है, और जो टॉप मोस्ट ऑप्शन है किसका? भगवान राम को चुनने का, भगवान राम के संग को चुनने का, भगवान राम की सेवा को चुनने का, उसको कॉम्प्रोमाइज करके अपने जीवन में कुछ और प्रायोरिटीज ले आता है। तो प्रायोरिटीज उसने बनाई है ना, तो भगवान बोलते हैं ये आपके लिए प्रायोरिटी है तो ये प्राप्त हो जाएगी। फिर आपको यही चाहते थे तो यही प्राप्त होगा। कुछ लोग भौतिक रूप से तरक्की चाहते हैं, कुछ धन चाहते हैं, कुछ ऐशो आराम चाहते हैं, तो फिर उनको वो प्राप्त हो जाता है। तो जो भगवान की सेवा, भगवान का संग प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उनके जीवन में प्रायोरिटी नहीं था। जो चीज़ को प्रायोरिटी बनाया वो चीज़ भगवान ने उसको दिला दी। तो ये दो प्रकार के टेस्ट होते हैं कि प्रायोरिटी पे हमने भगवान के संग को रखा है या किसी और चीज़ को रखा है। तो लक्ष्मण का यहाँ पर दोनों टेस्ट हुए कि उनके लिए क्या प्रायोरिटी पर था। उन्होंने भगवान राम के संग को ही हमेशा प्रायोरिटी किया, भगवान की सेवा को ही हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखा। और अपनी बात कहते कहते लक्ष्मण, जो कि अपने टेस्ट में एक तरीके से भगवान राम अभी इनका टेस्ट ले रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो अपनी बात कहते कहते वो रोना शुरू कर दिया, भगवान के चरणों में गिर गए। और भगवान के चरणों में गिरते गिरते माता सीता की तरफ देखने लगे, क्योंकि माता का स्वभाव होता है। माता का क्या स्वभाव है? पिता की, कई बार पिताजी थोड़े से फर्म हो जाते हैं ना, थोड़े सख्त हो जाते हैं, तो पिता की शक्ति से बच्चों को बचाना या जीव को बचाना और जीव की गलती को थोड़ा सा छुपाना या पर्दा डालना, ये माता का कार्य होता है। किस लिए? ऐसा नहीं है कि उसकी साइड लेना चाहते हैं, साइड ले भी रहे हैं, लेकिन पर्पस क्या है कि भगवान इसको स्वीकार कर ले। और उस समय उम्मीद की किरण माता ही होती है। यहाँ पर भी
लक्ष्मण जी के लिए उम्मीद की किरण, भगवान की शरणागति को स्वीकार करने के लिए उनके पास जो एकमात्र उम्मीद की किरण बची थी वो माता सीता थी, और इसीलिए उन्होंने माता सीता की तरफ विनीत भाव से देखा या प्रार्थना भरी भावनाओं से देखा। भगवान राम लक्ष्मण को उठाते हैं और उनको भी अनुमति देते हैं या आश्वासन देते हैं, ठीक है चलो हमारे साथ। अब तीनों लोग वनवास की तरफ जाएंगे, लेकिन वनवास की तरफ जाने से पहले दशरथ महाराज के पास जाएंगे या माता कौशल्या से मिलेंगे। उससे पहले देयर इज वन मोर इंसिडेंट जो हुआ। लक्ष्मण को कहा भगवान राम ने, जाओ अपना धनुष बाण ले आओ, जो कि वशिष्ठ मुनि के पास रखा हुआ था। इसका कोई वर्णन नहीं आया कि उनके पास क्यों था, ऐसा मैं कहीं पर चेक नहीं कर पाया, लेकिन उनके पास से वो अपने वेपन्स, तलवार, आर्मर, कवच, बाण और वो क्या बोलते हैं कुबीर, सब कुछ लेकर आए, धनुष इत्यादि, तलवार, वो सब लेकर आए। और यह सब करते हुए लक्ष्मण अपने आप को बहुत संतुष्ट महसूस कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई और उनको देखे तो हो सकता है उनको मूर्ख नंबर 1 समझ ले। राजसी ठाट बाट को छोड़कर जंगल की धूल को जिसने स्वीकार कर लिया उसको कौन समझदार कह सकता है। लेकिन ये भौतिक दृष्टि है देखने की, जो ऐसा बात करते हैं ये भौतिक दृष्टि है। भक्ति की दृष्टि से लक्ष्मण ने सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है, और इसीलिए वो पूरी तरह से संतुष्ट भी हैं। इतना उन्होंने भगवान के चरणों की सेवा को स्वीकार किया है, और भगवान के चरणों की सेवा हजारों टनों गोल्ड से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह कीमती है। वशिष्ठ मुनि के घर से आते हुए लक्ष्मण जी ने उनके पुत्र सुयोजन को भगवान राम से मिलने के लिए आने के लिए कहा, और उनके साथ उनकी पत्नी भी आई। भगवान राम ने अपने सारे पोजेशंस उनको दे दिए। बहुत डिटेल में वर्णन आता है कि उनको 80 काट सोना भर के दिया और बहुत कुछ दिया इस प्रकार से, और अपना प्रिय हाथी भी उनको दे दिया। फिर उसके अलावा और कई हाथी दिए उनको, और उनकी पत्नी को माता सीता ने बहुत ज़्यादा धन दिया, ज्वेलरी दी। फिर उनकी परिक्रमा की, गुरु के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उनकी परिक्रमा की, और अपना सारा पोजेशन उनको दान कर दिया। अब वो भी स्वीकार किया, उन्होंने कुछ नहीं कहा आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अब ये निश्चित हो गया है कि भगवान राम जाएंगे ही जाएंगे, तो उन्होंने उसको बस स्वीकार कर लिया। इसके बाद भगवान राम ने यह सुनिश्चित किया कि सभी ब्राह्मण की शिक्षा, सभी ब्राह्मण की मेंटेनेंस, सभी एम्प्लॉयज़ की मेंटेनेंस 14 साल तक चलती रहे। इस बात को सुनिश्चित किया। इतना आप विज़न देखिए उनका कि उसको सुनिश्चित करके जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो पिता के उनके सारथी थे उनके लिए भी सुनिश्चित किया कि 14 साल तक उनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य भगवान राम ने किया वो उन्होंने किया कि विद्यार्थियों के लीडर्स को बुलाया, स्टूडेंट कमेटी के लीडर्स को बुलाया, यानी शिक्षक गणों को बुलाया और उन सबको बुलाया, क्योंकि उस समय भी ऐसा होता था गुरुकुल में हजारों शास्त्र विद्यार्थी पढ़ते हैं। क्या हुआ? एनीवेज, तो हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं जो कि बहुत साधारण या सरल जीवन बिताते हैं, तपस्या का जीवन पढ़ते हैं, और कभी कभी उनके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती, बहुत ज़्यादा धन नहीं होता, रिचेस नहीं होते, और कभी कभी वो पूरा दिन अध्ययन करते रहते हैं और बाहर भिक्षाटन के लिए भी नहीं जाते।
और ज्ञान अर्जन करने के लिए लगे रहते हैं। तो इन सबको फैसिलिटेट करने के लिए भगवान ने है ना गाय दान की, बैल दान किए, हजारों बैलगाड़ियों में चावल दान किए, और इस प्रकार से बहुत ज़्यादा धन दिया। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर इसकी हम देखें, बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके महत्व को भगवान राम समझते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से अगर खेत की रखवाली की जाती है तो फसल बहुत अच्छी होती है। तो यूथ या चाइल्ड, दे आर द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री, अगर देखा जाए, है ना, ऐसे कहा जाता है। तो जब उनको ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है जिसमें वो अपना ज्ञान अर्जन बिना किसी चिंता के कर सकें, है ना, और उनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, तो फिर ज्ञान की ऐसी पैदावार होती है या ऐसी फसल होती है जिससे सबको बहुत लाभ प्राप्त होता है। जैसे मैं शायद एक बार शेयर किया था, कन्फ्यूशियस, हाँ, तो उसका एक सेइंग है कि अगर आपका प्लानिंग 1 साल का है तो आपको चावल उगाना चाहिए। अगर आप 10 साल की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको पेड़ उगाना चाहिए। और अगर आप 100 साल की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखोगे, ये कार्य शुरू किया था किसने? 1834 या 36 में आया था मैकॉले। तो उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, ट्रेन करना शुरू किया, अपनी वेस्टर्न एजुकेशन, है ना। हजारों बच्चों को एनरोल किया गया बंगाल में, उनको वेस्टर्न स्कूल के अंदर डाला गया। और वही 100-150 साल के बाद आज देखोगे भारत में सभी लोगों का वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, वैदिक कॉन्सेप्ट है नहीं। धीरे धीरे सारा सब कुछ इसने अपनी पकड़ बना लिया है। तो यही कार्य हमको करना होगा अगर हमको वैदिक सिस्टम को दोबारा लाना है। बच्चों की ट्रेनिंग करना बहुत आवश्यक है। बच्चों की अगर ट्रेनिंग नहीं की जाएगी तो हम प्रयास तो कर सकते हैं, तो हमारे जैसे ही देखेंगे कुछ लड़खड़ाते हुए लोग निकल के आएंगे जो कि अपने जीवन में भी बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, जिनकी कुछ और प्रायोरिटीज़ भी हो सकती हैं या कुछ और चिंताएं भी हो सकती हैं, है ना। और आधा जीवन जिनका वैसे ही निकल चुका है। लेकिन अगर फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है तो बच्चों की एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो इस प्रकार से भगवान राम ने अपना सब कुछ दान कर दिया और ये सुनिश्चित किया कि सारी प्रकार से व्यवस्था उनके पीछे 14 साल तक एटलीस्ट जो मेन एस्पेक्ट्स हैं उनकी केयर होती रही। इसके बाद भगवान राम निकले अपने महल से सीता माता और लक्ष्मण के साथ। जैसे ही बाहर निकले तो एक बूढ़ा वृद्ध, पतला दुबला, जिसने थोड़े फटे से मैले कुचैले से कपड़े पहने हुए थे, तो भगवान राम के महल में प्रवेश कर गया। भगवान राम के महल में साधुओं को आने की इजाज़त थी, बिना किसी रोक टोक के वो अंदर आ सकते थे। वह अंदर आ गया और भगवान राम ने उसको दूर से पहचान लिया। ये एक महान ब्राह्मण है जिनका नाम त्रिजटा है, जो कि गार्गी मुनि के वंश में आते हैं। वे भगवान राम के पास आए और वैसे तो उनकी कोई इच्छा नहीं थी, उनके हालात देख के तो लग रहा था कि उनको बहुत ज़रूरत है। तो उसमें भी वो बहुत संतुष्ट थे और उनकी कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन उनकी पत्नी के द्वारा उनको भेजा गया कि अपनी चिंता नहीं करते तो अपने बच्चों की चिंता करो, कब से भूखे हैं, बेहाल हो रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, तो कुछ इनके लिए ही भगवान राम से मांग के आ जाओ। तो उनके लिए वो आए थे। लेकिन वास्तव में पत्नी को अपनी भी चिंता नहीं थी, बच्चों की भी चिंता नहीं थी, अपने हस्बैंड की ज़्यादा चिंता थी, इसलिए उनको भेजा था। लेकिन किसी और का नाम लगा के कि अपने लिए मांगने नहीं जाएंगे, क्योंकि ही वॉज कंटेंट, ही वॉज सेटिस्फाइड।
त्रिजटा भगवान राम के पास आए और हालांकि उनकी इच्छा नहीं थी लेकिन उनको भेजा गया था, इसलिए उन्होंने भगवान राम के पास चैरिटी या कुछ दान मांगा। अब भगवान राम तो अपना सब कुछ दान कर चुके हैं, तो उन्होंने उनको बताया कि मैं तो अपना सब कुछ दान कर चुका हूँ, मेरे पास कुछ बचा नहीं है। लेकिन वो दूर देखते हो, दूर सरयू नदी के पार, सरयू नदी के पार वो गायें दिखाई दे रही हैं आपकी, वो कुछ गायें बची हैं मेरे पास। जैसे उन्होंने बात किया, त्रिजटा को लगा वो गायें मुझे मिल जाएंगी, उसमें से कुछ दे देंगे, तो खुश हो गए। फिर उन्हें बोला वो आपको देने को तैयार हूँ, तो उनकी खुशी थोड़ी सी और बढ़ गई, लेकिन एक शर्त है। जब भगवान राम ने ऐसा कहा एक शर्त है, तो उनको थोड़ा सा हतो उत्साहित हो गए, थोड़ा उनका मोरल डाउन हो गया। फिर भगवान, अब माता सीता देख रही हैं, अब ये तक ऐसा नहीं किया, हजारों लाखों दान कर दिए हैं, लेकिन इनके लिए कुछ हो सकता है कि भगवान राम कुछ लेसन देना चाहते हैं, इसलिए उनके सामने एक कंडीशन रखी भगवान ने, तो वो तैयार हो गए। ठीक है, जो बोलते हैं जी, तो आपको कितनी भी गायें हैं उतनी गायें प्राप्त हो जाएंगी, जहां तक आप जो या आपके हाथ में स्टिक है उस स्टिक को फेंक दोगे और जितना एरिया कवर कर लोगे उस एरिया के अंदर जितनी भी गायें खड़ी हुई हैं वो सब आपकी हैं। माता सीता देख रही हैं, वृद्ध ब्राह्मण के साथ शायद कुछ मजाक हो रहा है। वो वृद्ध ब्राह्मण जो कि एक लकड़ी के सहारे चलता हुआ बड़ी मुश्किल से आया है, वो क्या फेंक पाएगा। तो त्रिजटा ने भी कोई कंप्लेन नहीं किया, उन्होंने बोला ठीक है, अपने कपड़े को बोलते हैं ना कमर कस ली, तो कमर कस ली, स्टिक हाथ में ली और जैसे पोजीशन लेते हैं ना, शॉर्ट पुट होता है देखा है, वो कैसे घुमाते हैं उसको और फिर आगे पाँव रखते हैं और फिर फेंकते हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा घुमाया, पोजीशन ली, एक पाँव आगे निकाला और उसको फेंका, और उसको फेंका तो वो छड़ी एक उड़ते 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 सरयू नदी को पार कर गई, और कई 100 गायें पार करने के बाद एक सीधा एक बैल के पास गिरी, धड़ाम, और उससे वो बैल भी डर गया। तो अब भगवान राम ने देखा उनको, बोला ठीक है, शाम तक ये सारी गायें आपके घर पहुंचा दी जाएंगी, क्या आपको कुछ और चाहिए? बोले नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। तो ये ऐसा कह दिया उन्होंने, और वो संतुष्ट होकर चले गए, उनकी कोई और इच्छा भी नहीं थी। और फिर भगवान राम ने उससे पहले, उनके जाने से पहले थोड़ा सा उनसे क्षमा मांगी कि मैंने शायद थोड़ा सा आपके साथ मजाक किया है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं वास्तविक रूप में यह दिखाना चाहता था कि एक ब्राह्मण अपनी क्या बोलते हैं, दुर्बलता के कारण या निर्धनता के कारण किसी से कुछ मांगे, ऐसा नहीं है। वास्तविक रूप में वो जिससे मांग रहा है उसके ऊपर भला करना चाहता है, उसके ऊपर कृपा करना चाहता है, उनको मौका देकर अपनी सेवा करने का। तो इसलिए मैं जगत को दिखाना चाहता था कि ना आप दुर्बल हैं, ना आपको किसी बात की आवश्यकता है। तो ये बात तो भगवान राम ने कही, और फिर वो बताते हैं कि ब्राह्मण की असली शक्ति तो उसकी तपस्या है। तो इस पूरी स्टोरी से हमको कुछ लेसन्स प्राप्त होते हैं, जो लेसन्स चर्चा करेंगे हम। पहला, कि बाहरी रूप से देखकर हमको ये जज नहीं करना चाहिए कि कौन शक्तिशाली है और कौन कमजोर है। ये, और विशेष रूप से जहाँ तक भक्ति का एस्पेक्ट है, तो उसमें तो बाहरी रूप से हम बिल्कुल भी चर्चा नहीं कर सकते। ठीक है, तो त्रिजटा दिखने में फिजिकली जरूर कमजोर हो सकते हैं शारीरिक रूप से, लेकिन आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली या उन्नत थे। ऐसे कहते हैं ना, डू नॉट ट्राई टू जज बुक बाय इट्स कवर। तो कभी कभी ऐसा होता है, हम एक्सटर्नल्स को देख लेते हैं, लेकिन एक्सटर्नल्स हमको हृदय की सही स्थिति के विषय में नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि कभी कभी ये भी जानना चाहिए, लुक्स आर डिसेप्टिव, धोखा भी हो सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सटर्नली बहुत करिश्मेटिक हो सकते हैं और इंटरनली बहुत ज़्यादा प्योर रहा हो,
और कभी कभी इसका बिल्कुल विपरीत हो सकता है कि एक्सटर्नली बिल्कुल भी करिस्मेटिक नहीं है, देखा जाए तो कोई स्किल नहीं है, लेकिन उनकी भक्ति का स्तर बहुत ऊंचा है। आई वॉज जस्ट हियरिंग मोहन रूपा को एक बार अपने प्रवचन में बता रहे थे, तो जस्ट जो वो बता रहे थे वो शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे ही कहने लगे प्रभु जी कि मैं ऐसे बहुत सारे शुद्ध भक्तों को जानता हूँ कि जिनका लेक्चर यूट्यूब पे ज़्यादा लोगों के द्वारा नहीं देखा जाता, यानी बहुत फेमस नहीं है वो यूट्यूब पे, लेकिन वो बहुत शुद्ध भक्त हैं और उनके लेक्चर भी बहुत पावरफुल होते हैं, बस ज़्यादा लोग देख नहीं पाते। उनका कहने का क्या मतलब है, फेमस नहीं है ना, या करिस्मेटिक भी नहीं हो सकते, लेकिन जो उनके लेक्चर है वो हृदय को शुद्ध करने वाले हैं, है ना, और वो बहुत बहुत ज़्यादा ऊंचे स्तर पर है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, तो कोई बहुत बड़ा ओरेटर, बहुत बड़ा पावरफुल स्पीकर नहीं भी हो सकता, करिस्मेटिक पर्सनालिटी नहीं हो सकती, या बहुत बड़ा स्वीट सिंगर नहीं भी हो सकता, लेकिन उसकी भक्ति के स्तर का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो एक्सटर्नल से नहीं जज करना चाहिए, आपकी इंटरनल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर दूसरा बताते हैं, भगवान दूसरा कहते हैं कि वन शुड फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, डिजर्व देन डिजायर। तो यहाँ पर त्रिजटा के एग्जाम्पल से क्या स्थापित कर रहे हैं कि किसी को भी इस जगत में कुछ भी प्राप्त नहीं होता जब तक वो कुछ ना कुछ प्रयास ना करे। तो प्रयास करने से ही डिजर्व करेगा ना, सिर्फ सोचता रहे उससे कुछ नहीं होता। तो प्रभुपाद जी इस बात के एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं हर व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है। प्रभुपाद जी तो शेर का भी एग्जाम्पल देते हैं, शेर का एग्जाम्पल देते हुए क्या कहते हैं, पशुराज उसको कहते हैं, बोलते हैं लेकिन उसको भी कार्य करना पड़ता है। बोलते हैं ना ही सुप्तस्य सिंहस्या प्रविशन्ति मुखे मृगहा, है ना, कि जो सोता हुआ सिंह है उसके मुंह में अपने आप खरगोश नहीं आ जाएगा, मैं आ गया मुझको खा लो प्लीज, आपको भूख लगी होगी, है ना, नहीं आएगा, उसको भी मेहनत करनी पड़ती है। और प्रभुपाद जी बताते कभी कभी एक महीने में सिंह सिर्फ एक बार शिकार कर पाता है। ऐसा नहीं हमको लगता है वो तो बड़ा खूंखार है, राजा है, उसको डेली फीस्टिंग मिलती होगी और एक बार शिकार करता है, कई दिनों तक उसको बासी भोजन स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि मिलता नहीं है। बाकी वो भी तो है ना, वो भी तो इंटेलिजेंट हैं, अपने आएंगे, मेहनत करनी पड़ती है। तो भगवान राम ने ये दिखाने के लिए उनको थोड़ा सा उनसे एक तरीके से कार्य कराया कि थोड़ा उनको कार्य करने की आवश्यकता है। फिर तीसरा, लेकिन इसमें क्या था, ऐसे कैसे इतनी दूर तक फेंक पाए, तो अपना प्रयास के साथ साथ भगवान की कृपा भी उसमें सम्मिलित होनी चाहिए। तो प्रयास तो हमारा सिर्फ भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए है, और जब भगवान की कृपा को कोई आकर्षित कर लेता है तो वो अद्भुत कार्य भी कर सकता है जो लोगों को आश्चर्यचकित भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ प्रयास से संभव नहीं है कोई सफलता हासिल कर ले, प्रयास के साथ साथ भगवान की कृपा का भी होना बहुत आवश्यक है। और ये अगर वैसे तो ये जानना चाहिए, प्रयास किया जाता है सिर्फ भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए, और अगर समहाउ हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर लेते हैं तो फिर रिजल्ट प्राप्त होगा, और भगवान की कृपा को आकर्षित नहीं कर पाते तो फिर प्राप्त नहीं होगा। तो उसमें क्या करना चाहिए, तो उसमें यह करना चाहिए कि मुझको थोड़ा और प्रयास करने की आवश्यकता है, मोरोस नहीं हो जाना चाहिए, है ना, अपना मोरल डाउन नहीं कर लेना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, भगवान तो मेरा कभी साथ देते ही नहीं, कितनी मेहनत करूं, कितने समय से मेहनत कर रहा हूं, हर जगह असफलता ही हाथ लगती है, कब मेरा साथ देंगे, हैं भी कि नहीं भी, या वो हम जैसे अच्छे लोगों की बात सुनते भी हैं या नहीं सुनते। तो इस प्रकार से लोग कई बार हतोत्साहित हो जाते हैं कि मैं तो मेहनत ही करता रहता हूँ, कभी मुझको फल प्राप्त नहीं होता, मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत का फल मीठा होता है, क्या मीठा होता है, हम तो कभी कोई मीठा फल नहीं मिल रहा हमको। कभी कभी लोग ऐसे हतोत्साहित हो जाते हैं, लेकिन इससे सिर्फ हमको यह सीखना चाहिए कि हमको थोड़ी और मेहनत करने की आवश्यकता है। भगवान हमसे बस यही कह रहे हैं, थोड़ा और मेहनत करो और एक ना एक दिन हम होंगे कामयाब एक दिन। और अगर नहीं भी हुए, मान लीजिए नहीं भी हुए, उसमें जो सफलता हम हासिल करना चाहते हैं,
तो उससे दूसरा लेसन क्या प्राप्त होता है कि भगवान चाहते हैं कि हम कोई और कार्य करें, कुछ और जगह अपने ध्यान को लगाएं, कुछ और जगह अपने एफर्ट्स को लगाएं। ठीक है। और लास्ट जो भगवान राम ने त्रिजटा को कैसे अपनी माफी मांगी उसी के संदर्भ में है। ठीक है, कि अब मेरे मनोभाव में भी गलती हो सकती है, ऐसा स्वीकार कर लेना भक्ति में प्रगति की निशानी है कि मैं भी गलत हो सकता हूँ और मेरे मन के विचार भी गलत हो सकते हैं। ठीक है, और ये जानना भी आवश्यक है, और इसके साथ साथ इस बात को जान लेना और उसके साथ साथ भक्ति मांग लेना वो भी बहुत आवश्यक है। क्षमा मांग लेना। तो यहाँ पर भगवान राम ने उसको पहचाना और उन्होंने अपने एक्शन से बता रहे हैं इस बात को समझाने के लिए, और उसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भाव आ जाता है, ऐश्वर्य भाव या ईश्वर भाव आ जाता है विशेष रूप से उस भक्त के अंदर जो कि दान करता है ना, कि मैं क्यों इसको दान कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत धन है, ये गरीब है और इसको बहुत आवश्यकता है, मेरे पास तो है ही बहुत, मैं इसकी मदद कर सकता हूँ, तो मुझको इसकी मदद करनी चाहिए। कभी कभी ये ईश्वर का भाव है एक्चुअली, क्योंकि ये जानना कि जो भी हमको जो भी दिया गया है वो भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, सब कुछ भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। तो भगवान राम अपने एग्जाम्पल से हमको ये सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद त्रिजटा उस स्थान से चले गए और भगवान राम के पूछे जाने के बावजूद भी उन्होंने और कुछ नहीं मांगा। तो ये इस बात को प्रकट करता है कि वो लालच के कारण वहाँ पर नहीं आए थे और बहुत जल्दी जो भी उनको भगवान राम के द्वारा किया उससे संतुष्ट हो गए। तो ही वॉज सेटिस्फाइड। तो लालच कभी भी सेटिस्फाई नहीं, लालच कभी भी किसी का सेटिस्फाई नहीं होता, लालच में और चलता रहता है। हम देखते हैं, मतलब भौतिक जगत में लोगों को देख सकते हैं कि वो उनका लालच किस प्रकार से होता है, आज ये प्राप्त कर लूँ, कल ये प्राप्त कर लूँ, उसके बाद और प्राप्त कर लूँ, तो जीवन उसी के चक्कर में निकल जाता है। तो लालच एक प्रकार का ट्रैप है जिसके कारण व्यक्ति उसी में फंसा रहता है और अपनी प्रायोरिटीज को सिर्फ भौतिक सुख सुविधाएं या धन ऐश्वर्य का संग्रह करने में लगा देता है, और कभी भी उसके जीवन में भगवान, लालची व्यक्ति के लिए प्रायोरिटी कभी भी भगवान नहीं बन पाएंगे। और लालच को नरक का द्वार भी इसलिए बताया गया है क्योंकि जहाँ पर धन होता है वहाँ पर गलत कार्य भी होगा। धन यानी सोना दिया गया ना परीक्षित महाराज के द्वारा, उनको जगह दी गई है जहाँ पर कली निवास स्थान कर सकती है। और कली का निवास स्थान का मतलब वहाँ पर 4 नियम भरपूर मात्रा से भंग किए जाएंगे। जहाँ पर धन है वहाँ पर इस बात के का बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए भक्तों को सादा जीवन उच्च विचार में ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए, या फिर एक्सेस सारी मनी डोनेशन कर देनी चाहिए। कितना एक्सेस डोनेशन करना चाहिए, जितना है उतना करना चाहिए। ये तो एक्सेस कितना है उसके पास, हमें क्या पता कितना किसके पास है। जस्ट किडिंग, जस्ट जोकिंग। सबको अपना हिसाब किताब लगाकर जिस प्रकार से रूप गोस्वामी ने प्रॉपर डिवीज़न करना चाहिए सभी को संतुष्ट करने के लिए, सभी की देखभाल करने के लिए, और उसके बाद जो एक्सेस मनी है उसको भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। नहीं तो ये एक्सेस मनी ही कारण बनती है, उस मनी का मिस यूटिलाइजेशन होने के कारण। सो ये कुछ शिक्षाएं हैं जो हमको प्राप्त होती हैं त्रिजटा के प्रसंग से। इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे कि किस प्रकार से भगवान राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या से निकल कर वनवास की तरफ जाते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की। एनी क्वेश्चन, डाउट, क्लैरिफिकेशन?
हरे कृष्ण माता जी। बोला भगवान कई बार कुछ चीजें हम करते हैं वो चीजें नहीं हो पाती, तो वो भगवान की इच्छा होती है कि हम वो चाहते हैं किसी और कार्य में लगे जी। तो ये जैसे कई बार मैं भी ऐसे सोचती थी, तो कई कोई ऐसे बोल देता था कि ये सेंटिमेंटल मतलब सेंटिमेंट्स तो नहीं है कि हम सोच रहे हैं भगवान कि वाले क्या करे, भगवान इतने बेलियो थोड़ी बैठे हैं कि वो देखे हम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। तो ये ऐसा तो नहीं, मतलब मैं आपके उससे बोली कभी मैं अपने जी 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 कंफर्म कर रही हूँ, ये सेंटिमेंट तो नहीं है कि हम उसको ऐसा सोचते हैं कि भगवान की इच्छा होगी। नहीं, आपका प्रश्न है कि भगवान के पास इतना समय है कि हर एक जीव के ऊपर या हर एक जीव की इच्छाओं का वो ध्यान रखते हैं और किस प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं, मतलब क्या उनके पास इतना समय होता है? जैसे मैंने बताया कि भगवान शायद चाहते हैं कि हम कुछ और कार्य करें। तो जहाँ तक भगवान का और जीव का के संबंधों की विषय की बात है, भगवान का हर जीव के साथ यूनिक संबंध है और ये हर भगवान के पास इतनी क्षमता है, इतना सामर्थ्य है और ये भी कह सकते हैं कि इतना संबंध है, समय है कि वो हर जीव के प्रति चिंता करें या उसके विषय में विचार करें। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो हमारे समक्ष पर्सनल रूप से प्रकट होकर उस बात को ना कहें, तो वो हमको बात प्राप्त होती है, भगवान की इच्छाओं का पता चलता है या तो भगवान के भक्तों के माध्यम से या शास्त्रों के माध्यम से। तो हमारे लिए भगवान की इच्छा को जानना के लिए हमको गुरु, साधु और शास्त्र के शरणागति में रहना चाहिए। लेकिन जहाँ तक उनके पास है, भगवान असीमित हैं, उनके पास बहुत समय है हर एक जीव, और भगवान करते भी हैं क्योंकि हर जीव के साथ पिता, जिस प्रकार से पिता का हर पुत्र के साथ स्नेह होता है, बस है अभी इस भौतिक जगत में हम देखते हैं ज़्यादा पुत्र नहीं होते, 10-12 मैक्सिमम, आजकल तो कम ही होते हैं, 1-2 होते हैं, पहले तो 10-12 बहुत बड़ी आम बात थी। लेकिन भगवान के क्या है, असंख्य पुत्र हैं, तो सभी से प्रेम करते हैं, वो सभी का ध्यान रखते हैं, सभी की चिंता है। तो ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमें कि भगवान हमारी चिंता करते हैं कि नहीं। बस ये है कि भगवान के का मनोभाव हमारे को कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम जो माध्यम है वो गुरु माध्यम है। भगवान की कृपा का माध्यम भी गुरु बनते हैं और उनके निर्देशों को देने का माध्यम भी गुरु बनते हैं। तो हमको वो गुरु के माध्यम से प्राप्त होंगे क्योंकि गुरु भगवान के बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव हैं और उनके माध्यम से हमको भगवान की इच्छा के विषय में भी पता चलता है। तो इसलिए हमको गुरु से अपने संपर्क को बनाए रखना चाहिए और अगर उनसे समय समय पर क्लैरिफाई करते रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, कि गुरु की या भगवान की हमारे लिए क्या इच्छा है या क्या उनका हमारे लिए कौन सा विशेष प्लान है, तो ये हमें पता चल जाएगा। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम हतोत्साहित हो जाते हैं और हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, हमको लगातार कुछ फेलियर अगर प्राप्त हो रहा है। जैसे एक भक्त का आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। एक भक्त अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो पढ़ाई में उनको बहुत बार असफलता मिल रही थी, कई बार फेल हो गए। और किस में फेल हो रहे थे, उनके आखिरी साल का लास्ट सेमेस्टर बाकी था और उसमें ही बार बार वो उसमें कुछ पेपर थे उसमें फेल हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि छोड़ देता हूँ मैं। फिर भी उन्होंने अपने सीनियर से कंसल्ट किया कि अब बहुत हो गया, 4-5 साल हो चुके हैं, मैं छोड़ देना चाहता हूँ। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे थे, छोटी मोटी पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो उसमें रिजल्ट भी 2% आता है। मैं ज़्यादा डिटेल इस देना नहीं चाहता हूँ, 1 या 2% ही रिजल्ट सक्सेस के चांसेस हैं। तो उन्होंने कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला नहीं, छोड़ना नहीं है, आपको पढ़ना है। तो फिर एक प्रोफेशनल टीचर जो कि डिवोटी से, उनसे मदद लिया गया कि क्या करना चाहिए बताइए। उन्होंने कहा इनकी सारी किताबें चेंज कर दीजिए। जिस ऑथर की, कई बार सेम ऑथर की किताब पढ़ते रहते हैं तो बोरियत होने लगती है।
और कॉन्सेप्ट तो वही समझाए गए हैं, लेकिन जिस प्रकार से प्रेजेंट किया गया है तो इंटरेस्ट लूज हो जाता है। उनकी सारी किताबें चेंज करा दी गई, उनका सारे ऑथर्स किताबें चेंज करा दी गई, और उन्होंने इस बार एग्ज़ाम दिया, इस बार वो पास हो गए। तो हमको कई बार पता नहीं लगता है, तो इसीलिए हम जब किसी के अंतर्गत रहकर सेवाओं को करते हैं और उनसे क्लैरिफाई करते रहते हैं, उनसे प्रश्न पूछते रहते हैं कि मेरे लिए क्या सही है और बताइए। अगर देखेंगे भगवत गीता की शुरुआत भी यही हुई है। अर्जुन ने अपनी सारी स्थिति तो नहीं, और फिर अपना मनोभाव भगवान के सामने रख दिया, ठीक है, भगवान सुनते रहे, लेकिन जो अंत में उन्होंने बात की गई कि मैं इससे कंफ्यूज हो चुका हूँ, इसलिए यत् शेषया निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम तम प्रपन्नम, कि मैं आपके शरणागत होता हूँ, जो बात मेरे लिए शेषकर है, मेरे लिए हितकारी है, वो आप मुझको बताइए। और जब उन्होंने ऐसे वचन भगवान के सामने रखे तो भगवान ने फिर गुरु बनकर उनको ज्ञान देना आरंभ किया। और उससे पहले क्योंकि वो गुरु स्वीकार नहीं कर रहे थे भगवान को, भगवान चुप बैठे हुए थे। तो भगवान भी दिखा रहे हैं कि जब तक कोई गुरु को स्वीकार नहीं करेगा उसको भगवान के डायरेक्ट निर्देश भी प्राप्त नहीं होंगे। तो हमको ये जानना चाहिए कि हमारे लिए हर बात का माध्यम हमारे लिए गुरु हैं। किसी को हृदय में कोई हो अगर ऊंची स्थिति पे, उसको हृदय में रिवील भी हो सकता है। भगवान ने भगवद गीता में बोला है, हम इस बात को काट नहीं सकते, ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति जे, कि हम ऐसा कह नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो गया, आप कोई ज़्यादा शुद्ध भक्त लगे हो, हम ये बात नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी हमको अपने स्तर का ज्ञान होना चाहिए, और हृदय में अगर कुछ भाव आता भी है और ऐसा लगता भी है कुछ रिवील हुआ है तो उसको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए और शास्त्रों से उसकी पुष्टि करनी चाहिए, और गुरु साधु और शास्त्र से उसकी पुष्टि करनी चाहिए, और तब उसको अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। और जहाँ तक अंत में भगवान की बात है, भगवान हर जीव से प्रेम करते हैं, हर जीव के साथ उनका क्योंकि अलग संबंध है, एक यूनिक संबंध है, और इसलिए हर जीव की उनको चिंता रहती है। इसके साथ साथ हर जीव के लिए उनका कोई ना कोई प्लान भी है। मैं आज ही पढ़ रहा था, इसमें वो निकालोगे आप 7th कैंटो 10th चैप्टर के लास्ट 1-2 वर्ष हैं, उसमें प्रभुपाद जी ने परपट में यही बात लिखी है, प्लानिंग को कौन प्लानिंग कर रहा है उसके विषय में। यस, ये एक वर्ष है 7th कैंटो 10th चैप्टर, और इसका 64th वर्ष है। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, तो उसमें प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे हैं, हाउ एवर आई प्लान, यू प्लान, और बोथ ऑफ अस प्लान, द लॉर्ड हैज प्लान what is to be happen, no one's plan will be successful without his sanction। इसका अर्थ ये है कि मैं कुछ प्लानिंग कर सकता हूँ, तुम कुछ प्लानिंग कर सकते हो, हम दोनों मिलकर कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन भगवान का एक प्लान है जो होना है, और उनकी मर्जी के बिना किसी का भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। तो अल्टीमेटली हमको यही जानना चाहिए कि हर चीज़ में भगवान का प्लान है। तो बस यही है कि वो प्लान हमको कैसे रिवील होगा, जब हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे उनके भक्तों के माध्यम से, तो प्लान हमको रिवील हो जाएगा। आई होप इट हेल्प्स। ये कुछ और प्रश्न करना चाहेंगे आप या?
Okay. Hare Krishna. So let's wind up. We'll see you tomorrow. शील प्रभुपाद की जगत गुरु शील प्रभुपाद की भगवान सीता राम लक्ष्मण हनुमान की निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जगत गुरु शील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।